मार पत्र उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को दिया था, वो दिया था 30 अगस्त 1930 को, और इसमें स्पष्ट मांग किया था कि 1931 का जो जनगणना होगा उसमें हमें क्षत्रिय कुर्मी के रूप में शामिल किया जाए। 1935 का इंपीरियल टेबल जो है उसमें उनको भूस्वामी एवं कृषक वर्ग बताया गया है, जिसके क्रम 3 में मराठा ग्रुप लिखा गया है कि अगर अपने आप को लौ पूछ के जब वंशज कहते हैं तो किस अधिकार से लोग आदिवासी दर्जा की मांग करते हैं। ये साफ तौर से समझ लीजिए कि ये पूरी तरीका से उनका साजिश है, षड्यंत्र है कि आदिवासी का जो हक और अधिकार है, हमारा संविधान में जो हमारा अधिकार मिला है, उस अधिकार को सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए लोग आदिवासी दर्जा का मांग करते हैं। जनगणना रिपोर्ट में उनको एबोरिजिनल, कभी जो है कि प्रिमिटिव ट्राइब वगैरह वगैरह कहा गया है। लेकिन सच्चाई यह है, हमारे पास सेंसस है, सेंसस का 2 हिस्सा है, एक तो 1931 का एक सेंसस है और दूसरा इसी के अंदर में जो है उसको बोलते हैं पार्ट 2 इंपीरियल टेबल। ये क्या बताता है ये, और उससे भी पहले आपको 1872 जब पहली बार जनगणना हुई, जिसको पूरा जनगणना नहीं कहा जाता है, लेकिन बंगाल की लगभग पूरी जनगणना हो गई थी। तो ये जनगणना रिपोर्ट क्या बताते हैं? जनगणना रिपोर्ट में स्पष्ट है कि पहली बात तो 1935 का इंपीरियल टेबल जो है उसमें उनको भूस्वामी एवं कृषक वर्ग बताया गया है, जिसके क्रम 3 में मराठा ग्रुप लिखा गया है। और उस मराठा ग्रुप में किसको किसको रखा गया है? मराठा, कुणबी, कुर्मी, कुर्मी क्षत्रिय, कप्पू, कपवार, राधी, वकालीन और वल्ला। और ये जो है देख सकते हैं इंपीरियल जो सेंसस है उसका टेबल 502 जो उसकी संख्या है उसमें आप इसको आपको मिलेगा। ये जो है 1872 से 1931 तक जितने भी जनगणना हुए हैं उसमें कहीं भी कुर्मी महतो को एबोरिजिनल या एबोरिजिनल ट्राइब नहीं कहा गया है। यह बहुत स्पष्ट है। इसमें आप देखेंगे तो इंपीरिकल टेबल अब 1872 का जो हुआ उसमें पहली बार उनको खेतीहर जाति, कृषक कास्ट कहा गया। उसके बाद निरंतर कुर्मी लिखा जाता था उनके बारे में। फिर मैंने ऑलरेडी कहा 1931 का जो इंपीरिकल टेबल जो है उसमें कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया। उसको मैं ये अभी आप दिखा रहा हूं ताकि आप देख सकते हैं कहां क्या लिखा गया है। देख लीजिए स्पष्ट, यहां पे ये पूरा इंपीरिकल टेबल में देखिए, कल्टीवेटर ब्राह्मण, राजपूत दूसरा ग्रुप में, तीसरा ग्रुप में मराठी ग्रुप, जिसमें देखिए पूरा कौन कौन जो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। अब जो है इनका दूसरा जो मसला है वो ये कहते हैं कि कुर्मी, कुर्मी महतो ये सब अलग है। ये सब बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो 1931 का जनगणना का इंपीरियल टेबल जो है कि स्पष्ट उसमें लिखा गया है, क्योंकि ये लोग बार बार भारत सरकार को कहते हैं हमारे साथ 75 साल से जो है कि अन्याय हुआ है, हमारा अधिकार छीना गया है, हमको अधिकार से वंचित रखा गया है। जब आपका 1931 में आपको जो है कुर्मी क्षत्रिय डाला गया है इंपीरिकल टेबल में, तो आप कहां से आप आएंगे? कहीं नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इन लोगों ने 3 दस्तावेज इन्होंने सपुर्द किया। एक ये दस्तावेज है जिसको शैलेंद्र महतो जी ने रघुवर दास जी को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको सपुर्द किया। दूसरा दस्तावेज जिसमें आजसू के नेता उन्होंने जो है कि झारखंड विधानसभा में आवाज उठाया था, डॉक्टर नीलम, ये नाम बता देता हूं, डॉक्टर लंबोदर महतो, इन्होंने आवाज उठाया था। तीसरा इनके नेता जो है एमपी जो है विद्युत बरन महतो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक स्पेशल प्राइवेट बिल लाया था लोकसभा में 2016 में। अब इसमें क्या है, इन्होंने झूठ का आंकड़ा पेश किया। ये लिखते हैं कि आजादी से पहले
ये लोग शेड्यूल ट्राइब में थे। इनको पता होना चाहिए एमपी साहब को, शेड्यूल ट्राइब पहली बार 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा में लाया। शेड्यूल ट्राइब पहले था नहीं तो आप कैसे उस सूची में थे? नंबर 1। नंबर 2, ये तीनों दस्तावेज में कहीं भी ये लोग नहीं लिखते हैं कि ये कहीं जनगणना की सूची में इनको शामिल किया गया एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में, क्योंकि उनको पता था कि इंपीरिकल टेबल में वो है ही नहीं। तो इनका जो दावेदारी है कि हम लोग सेंसस में थे बोलता रहता है, वो ध्वस्त हो जाता है। दूसरी बात जो मैंने कहा, कुर्मी और कुणबी और कुर्मी क्या एक है? अलग अलग है। तो पहला तो वही इंपीरिकल टेबल जो है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि इनको 1935 का जनगणना में, चूंकि इनकी मांग थी, इसके लिए उन्होंने 7 साल तक आंदोलन किया था। 1923 से लेकर 30 तक लगातार आंदोलन किया था, जिसके बदौलत जो है कि इनको वो जो स्टेटस दिया गया क्षत्रिय कुर्मी का। इसमें एक दस्तावेज भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें इन्होंने स्मारक पत्र जो है वो ब्रिटिश हुकूमत को सौंपा था। वो भी स्मारक पत्र हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। स्मारक पत्र उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को दिया था, वो दिया था 30 अगस्त 1930 को, और इसमें स्पष्ट मांग किया था कि 1931 का जो जनगणना होगा उसमें हमें क्षत्रिय कुर्मी के रूप में शामिल किया जाए। इसलिए 1931 का जो जनगणना है, इंपीरियल टेबल में 2 कॉलम है, कुर्मी के लिए अलग और इनके लिए क्षत्रिय कुर्मी के रूप में डाला गया है। अब जो अगला जो मैंने कहा कि कुणबी कुर्मी, एक किताब है कुर्मवंशी क्षत्रिय का इतिहास। इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है इनके बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। इतना पीसी में हर चीज पढ़ने का जरूरत भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है। देखिए ये किताब, इसमें सारा जो है, इसमें चाहे वो स्वर्गीय निर्मल महतो हो, चाहे वो विनोद बिहारी बाबू हो, सबके बारे में, और इनका जो इसके बारे में भी लिखा गया है। जैसे ये लोग बोलते हैं हमारे पास 81 जो है वो टोटेम है, वो टोटेम नहीं है, इसमें लिखा हुआ है वो स्पष्ट रूप से जो है वो गोत्र है। और वो जो जोड़ देते हैं कि क्योंकि उसका जीव जंतु से लिंक होता है, तो दूसरे लोग भी सिंह लिखते हैं, सिंह भी तो बाघ है, उस हिसाब से दूसरे भी क्या टोटेम है बोलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के पंजाबी लोग सिंह लिखते हैं, और कई जो जाति हैं वो सिंह लिखते हैं, तो क्या उनका टोटेम है? ये टोटेम इनका नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं। और ऐसे ही इनका कुर्मी का जितना भी सबकास्ट उसमें है, वार आखिरी में आपको मिलेगा। कि अगर अपने आप लौ पूछ के जब वंशज कहते हैं तो किस अधिकार से लोग आदिवासी दर्जा की मांग करते हैं? जिन्होंने शुरू से ही अपने आप को क्षत्रिय समाज के वंशज कहते हुए, ये लोग अपने आप को क्षत्रिय संबोधित करते हुए लोग हमेशा समाज में हो चाहे देश में हो चाहे राज्य में संबोधित किए हैं। अरे साहब, तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी थे, उन्हें आदिवासी को हक अधिकार के लिए जल जगह छीनने के लिए, बचाने के लिए 1908 में सीएनटी एक्ट को लागू कराया अंग्रेजों से। अब बताइए, जब इनका खुद अंग्रेज जब देश हमारा जब गुलाम था, उस समय किसी प्रकार कोई भी आरक्षण आदिवासी को नहीं मिलता था, लेकिन अंग्रेजों से हमारा जमीन जो लूटा जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने 1908 में भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों से लड़कर 1908 में सीएनटी एक्ट का धारा लगाए, सीएनटी एक्ट का कानून बनाए। अब जब देश 1930 में हमारा देश जब आजाद गुलामी था, तब अंग्रेज के द्वारा सर्वे करके इनको नाम को डाला गया था कि आपकी आदिवासी सूची में डाला जाएगा करके। लेकिन इन लोगों ने उस समय देखा कोई आरक्षण नहीं था, आदिवासी को नीच कहा जाता था, जंगली कहा जाता था, कोल कुकुर कहा जाता था। तब उनको इन लोगों ने खुद सड़क पर आंदोलन किया, और एक तरफ से आंदोलन करके 1901 साल में आंदोलन करके 1931 में इन लोगों ने खुद अंग्रेज सरकार से अपना आदिवासी नाम से हटवाया, अपना आदिवासी कॉलम से। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो चंद्र प्रकाश जो चौधरी है, जो अभी सांसद है आंसू के, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए फाइलिंग करते हैं और कहते हैं कि हम लोग ओबीसी आरक्षण से आते हैं, हम लोग ओबीसी हैं, इसलिए इसका आरक्षण बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए करके सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करते हैं। और एक तरफ रेल टेगा करके आदिवासी दर्जा की मांग करते हैं। ये दो तरफा मांग कभी किसी भी कीमत पे आदिवासी समाज इसको जायज नहीं ठहराता। न कोर्ट, न कानून, न प्रशासन, न सरकार, कहीं से भी किसी प्रकार के ये कानून को दो तरफा मांग नहीं मांगा जा सकता है। ये साफ तौर से समझ लीजिए कि ये पूरी तरीका से उनका साजिश है, षड्यंत्र है कि आदिवासी का जो हक और अधिकार है, हमारा
संविधान में जो हमारा अधिकार मिला है उस अधिकार को सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए ये लोग आदिवासी दर्जा का मांग करते हैं। और अगर इस तरह के ये मांग करते हैं तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ हमारा अस्तित्व सर्वप्रथम समाप्त हो जाएगा, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर धार्मिक हो। पूरी तरीके से हमारा जो इस तरह का जो हमारा मान सम्मान जो बचा हुआ है वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसीलिए हम लोग इसको बचाने के लिए 5 अक्टूबर को हम लोग आदिवासी अस्तित्व बचाओ के बैनर तले महारैली का हम लोग आयोजन किए मोरहाबादी मैदान में। 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में हम लोग इसको महारैली का आयोजन किए हैं और पूरे तमाम आदिवासी संगठन है, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सभी लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि आप लोग 5 अक्टूबर को पूरी तरीके से लाखों लाख की संख्या में पूरे झारखंड से उमड़ कर मोरहाबादी मैदान में खचाखच भरने का काम करें। पूरे झारखंड की सरकार नहीं, देश का जो प्रधानमंत्री है, देश की जो सरकार है वो भी देखे और आदिवासी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टीका टिप्पणी करे या उसका हक अधिकार छीनने की काम करे, आदिवासी कभी भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।